बिहार ने फिर एक बार साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा ब्रांड देश में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हर बाजी पलट सकते हैं। बिहार का सियासी रण फतह करने के बाद अब बंगाल विजय की बारी है। बंगाल और बिहार भले ही पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन दोनों की राजनीति एक दूसरे से बहुत जुदा है। चुनाव में भले ही 5 महीने बाकी हैं, लेकिन बंगाल की चुनावी सियासत में अभी से जिन्ना की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में सवाल बहुत बड़ा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे से 5 महीने बाद बंगाल भी केसरिया रंग में रंगने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। मौका बिहार विजय के जश्न का था। मंच दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में था, लेकिन मैसेज बंगाल की सियासत पर एक दशक से काबिज टीएमसी के लिए था। 24 घंटे भी नहीं बीते थे, बंगाल की राजनीति का रक्त रंजित चेहरा फिर सामने आ गया। गाड़ियों के टूटे शीशे, बड़े बड़े पत्थर और भीड़ का हंगामा। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये ट्रेलर है कि आने वाले चंद महीनों में बंगाल की सड़कों पर किस तरह के दृश्य नजर आने वाले हैं। तस्वीर अलीद्वारपुर की है और यह हमला बंगाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हुआ यूं कि दिलीप घोष अलीपुर द्वार पहुंचे थे। उनके साथ बीजेपी के कई और नेता भी थे। जब काफिला गुजर रहा था, तभी सड़क किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ पत्थर बरसाने लगी। दिलीप घोष की गाड़ी आगे निकल गई, लेकिन कई गाड़ियां पथराव की चपेट में आ गईं। आज के जयगाते আমরা র্যালি করে আসতাম, সেখানে ইট মারা হয়েছে, কালো পতাকা দেখা হয়েছে, গোব্যাক বলা হয়েছে। এটা নতুন কিছু নয়। এই বলতে বলতে আজকে টিএমসি ঠান্ডা হয়ে গেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি দূর দূর গ্রাম অবধি বুথে বুথে আজকে ঝান্ডা দেখা যাচ্ছে। এই ভয়েতে আজকে ওরা এই ধরনের আক্রমণ করছে, খুন করছে, হিংসা করছে। बंगाल विजय के लिए बीजेपी पिछले कई साल से जुटी हुई है, इसलिए बंगाल की सियासत के खूनी चरित्र को बखूबी पहचान चुकी है। 6 साल के दौरान बंगाल में बीजेपी के करीब 100 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। इसी साल अब तक बीजेपी के 20 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। चार अक्टूबर को नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला का थाने के सामने ही कत्ल कर दिया गया। पुलिस से लेकर सीआईडी तक तफ्तीश कर रही है, लेकिन 1.5 महीने बाद भी कातिलों का सुराग नहीं मिला है। इसीलिए बीजेपी अब ऐसे हमलों से पीछे हटने वाली नहीं है। बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी ने 200 सीटें जीतने का टारगेट अपने सामने रखा है। बंगाल की राजनीति का सिर्फ हिंसा से ही ताल्लुक नहीं है, यहाँ पर धर्म की राजनीति भी खूब की जाती है। और अगर दीदी के दुर्ग को ढाना है, तो फिर मजहब की राजनीति को साधना भी जरूरी है। ये कैसे हो सकता है, देखिए। बिहार ने बीजेपी को बंगाल विजय का बूस्टर दिया, तो हैदराबादी भाईजान को भी निराश नहीं किया। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 सीटों पर जीत हासिल की। 4 करोड़ वोटर्स में से करीब 1.5% वोट हासिल किए। ओवैसी खानदान की सियासी विरासत को हैदराबाद के दायरों से बाहर ले जाने के लिए दशक भर से जुटे ओवैसी 5 सीटें जीतकर इस कदर गदगद हैं कि अब सीमांचल की सरहद को पार कर बंगाल कूच करने का ऐलान कर चुके हैं। मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मैं किसी के मातहत काम नहीं करता, मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का।
ओवैसी ताल ठोक कर कह रहे हैं यूपी लड़ेंगे, बंगाल लड़ेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या बंगाल में ओवैसी फैक्टर चलेगा? इस सवाल का जवाब भले ही वक्त के पिटारे में कैद हो, लेकिन ओवैसी खुद मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करते हैं। बंगाल में 28% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। मालदा में 51% मुस्लिम वोटर हैं, तो मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान, उत्तरी दिनाजपुर में 50% से ज्यादा, नादिया में 30, बीरभूम में 40, पुरुलिया में 30% मुस्लिम आबादी है। नॉर्थ और साउथ परगना में भी 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। 10 साल से बंगाल का मुसलमान ममता बनर्जी को गद्दी पर बैठाता रहा है। मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत ही ममता बनर्जी बंगाल में अजय रही हैं। लेकिन अब ओवैसी दीदी के दुर्ग की इसी नींव को हिलाने पहुंचने वाले हैं और ओवैसी ऐसा कर भी सकते हैं। सीमांचल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले आते हैं, जहां कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से आधी से भी ज्यादा सीटों पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। मुसलमान वोटों की बदौलत ही ओवैसी ने जोकीहाट, अमौर, बायसी, बहादुरगंज और कोचा धामन सीट पर बाजी मारी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया बंगाल से सटे जिले हैं। ओवैसी ने इन जिलों में सीटें तो जीती ही, मुसलमान वोटरों को नया विकल्प देने में भी कामयाब रहे। इसीलिए मुनव्वर राणा जैसे शायरों को ओवैसी में जिन्ना नजर आने लगा है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम ये जो जिन्ना वाली सियासत है कि मुसलमानों पाकिस्तान बनाओ, कल को बोलेंगे ये बनाओ वो बनाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इस मुल्क में अब कोई नए जिन्नाह को पैदा करने का मतलब ये है कि एक बार कत्लेआम और होगा और फिर मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा। मुनव्वर राणा ने जुबान से ही नहीं, कलम से भी बिहार में ओवैसी की जीत की खींच उतारी है। ट्विटर पर लिखा कि मुसलमानों, तुम्हें ओवैसी की जीत और बिहार की हार मुबारक हो। वैसे मुनव्वर राणा ही नहीं, एक और चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन भी ओवैसी की जीत से खुश नहीं है। तस्लीमा ने भी ट्विटर पर ही भड़ास निकाली, ओवैसी की पार्टी को नई मुस्लिम लीग तक करार दे दिया। बिहार के नतीजों ने ममता बनर्जी को भी ओवैसी की ताकत का एहसास करा दिया है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो फायदा बीजेपी को ही मिलेगा और बाकी बची बाजी पलटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तो मैदान में उतरेंगे ही। यानी दीदी के दुर्ग के दरकने का इशारा होने लगा है। इसीलिए 5 महीने पहले से ही बंगाल की राजनीति अपना रक्त चरित्र दिखाने लगी है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।